कहानी की शुरुआत में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। थोड़े दूर फासले पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उस आवाजों का पीछा करते हुए वहां चला जाता है। वहां पहुंचने पर उसे पता लगता है कि इस जगह पर पुलिस वाले लोगों को अरेस्ट करके कहीं ले जा रहे हैं। ये देख के वो डर जाता है। दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर फिरोज नामी एक शख्स गाड़ी में कहीं दूर किसी सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपने साथियों को ये ऑर्डर देता है कि लोगों को इस जगह से दूर रखा जाए। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पुलिस और आर्मी की भारी नफरी एक रोबोट को ढूंढ रही होती है और वो उन्हें मिल भी जाता है एक बिल्डिंग के बैट्समैन। और वहां पहुंच के उन्हें दिखता है कि रोबोट के ऊपर एक टाइमर चल रहा है, जिसे देखकर वहां अफरा तफरी फैल जाती है और उनको वहां से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और थोड़ी ही देर में वो ब्लास्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रूम में डॉक्टर फिरोज एक लड़के से इंटरोगेट कर रहे होते हैं जिसका नाम याहिया है। दरअसल ये रोबोट इसी ने बनाया होता है और वो अपनी क्लास का बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और यहाँ से ये सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर पास्ट का दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि याहिया अपनी फ्रेंड अस्मा के साथ एक क्लास अटेंड कर रहा होता है जहाँ पर डॉक्टर फिरोज भी होते हैं। डॉक्टर फिरोज को यहाँ पर एज अ टीचर दिखाया जाता है। जो देखते हैं कि अस्मा और याहिया का ध्यान क्लास में नहीं है तो वो याहिया को बुलाते हैं और उसको एक सम सॉल्व करने के लिए देते हैं। याहिया बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, इसलिए वो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है। ये देखकर डॉक्टर फिरोज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो याहिया के फादर में बहुत बुरा भला कहते हैं, जिस पर याहिया वहाँ से घर की तरफ चला आता है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि याहिया ये सारे इंसिडेंट को अपने फादर के साथ शेयर करता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें सारा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर करना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। जिस पर याहिया अपने फादर को एक रोबोट लाके दिखाता है जो साइज में तो छोटा होता है लेकिन बहुत ही ताकतवर होता है, जिसमें याहिया ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको बहुत ही पावरफुल बनाया है, जिसकी वजह से इस रोबोट से बड़ी से बड़ी चीज को बआसानी तोड़ा जा सकता है। जिस पर याहिया के फादर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो याहिया से कहते हैं कि तुम्हें इस काम पर फोकस करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम इस काम में बहुत आगे तक जाओगे। यहाँ पर फिर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम नासिर है। नासिर से याहिया के फादर ने कर्ज लिया था और अब वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो कर्ज चुका सकें। उनका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ था। नासिर उनको जान से मारने की धमकी देता है, जिस पर याहिया के फादर पुलिस का कहते हैं और वो वहाँ से डर कर चला जाता है। अगले फिल्म में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मरियम है और याहिया इससे भागता रहता है, तो उसके आने पर वो घर से चला जाता है, जिसकी वजह से मरियम को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी वहाँ से चली जाती है। अगले फिल्म में ये दिखाया जाता है कि नासिर अपने साथियों के साथ याहिया के घर पर आता है और वहाँ पर उसके फादर को मार देता है। याहिया काफी डर जाता है तो वो दूर से छुपकर इस सारे मामलात को देखता है, जिसकी वजह से वो अपने फादर की मदद भी नहीं कर पाता। और हम देखते हैं नासिर थोड़ी देर बाद पूरे घर में आग लगा देता है। याहिया बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। अगले फिल्म में हम देखते हैं कि याहिया को अपने फादर की डेड बॉडी देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो नासिर की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अगले फिल्म में हम देखते हैं कि पुलिस नासिर को अरेस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से नासिर के लोग याहिया को तंग करते हैं। इन सब चीजों की वजह से याहिया डर जाता है और अपनी कंप्लेन वापस ले लेता है, जिस पर नासिर खुश होकर याहिया को एक भारी रकम पेश करता है, जिस पर याहिया को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन पैसों को जलाने के बारे में सोचता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसकी नज़र उस रोबोट पर पड़ती है जो उसने बनाया था। फिर उसके जहन में एक आइडिया आता है कि वो इस रोबोट को मॉडिफाई करके बड़ा बनाएगा और बहुत ही पावरफुल बनाएगा, और वो ये कि इस रोबोट की मदद से वो अपने फादर की मौत का बदला लेगा। और वो उन पैसों को रोबोट बनाने के लिए खर्च करता है और कुछ ही टाइम में रोबोट को तैयार कर देता है। वो अपने रोबोट का नाम मूसा रखता है, जो बहुत ही पावरफुल और इंटेलिजेंट है और अपडेट मशीन है, जिस पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता, यहाँ तक कि गोलियों का भी नहीं होता। अब याहिया का काम नासिर और उसके साथियों पर नजर रखना है कि वो अपने रोजमर्रा में किस तरीके की रूटीन फॉलो करते हैं, जिसको नजर में रखकर ये अपना प्लान बनाता और उनको मारता। अब याहिया मूसा को लेकर नासिर की जगह पर पहुंचता है ताकि उनको खत्म कर सके। आगे हम देखते हैं कि याहिया नासिर के साथियों को मारने के बाद नासिर को भी बड़ी ही बेरहमी से मारता है। वो नासिर को मूसा के जरिए बड़ी ही बेरहमी से मारता है, वैसे ही जैसे उसके फादर को जलाकर मारा था। और यहाँ याहिया अपने फादर की मौत का बदला ले लेता है, लेकिन इन सब चीजों को एक आदमी अपने कैमरे की मदद से रिकॉर्ड कर लेता है और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। मूसा उस आदमी को देख लेता है लेकिन उसको कुछ नहीं कहता।
मूसा की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाकर धूम मचा देती है और आर्मी और पुलिस भी मूसा की खोज में लग जाते हैं, जिसकी वजह से याह्या भी बहुत ही टेंशन में आ जाता है। वो जानता है कि मूसा अगर आर्मी के हाथ लग गया तो वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, इसलिए वो मूसा को अपने घर के बेसमेंट में छुपा देता है और याह्या अपनी डेली लाइफ में आ जाता है, अपनी जिंदगी को पहले तरीके से गुजारने लगता है। और उधर दूसरी तरफ गवर्नमेंट और आर्मी के ऑफिसर मूसा की खोज में सरगर्म होते हैं। वो जगह जगह उसकी खोज कर रहे होते हैं, उन्हें किसी भी हाल में मूसा चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याह्या अपनी क्लासमेट अस्मा को कुछ क्लास के नोट्स देता है और अगले सीन में दिखाते हैं कि अस्मा उसके घर पर आती है और वो जान जाती है कि मूसा को याह्या ने ही बनाया है, जिस पर याह्या चौंक जाता है। अस्मा उससे मूसा के मुतालिक सवालात पूछती है और उसे बताती है कि तुमने मुझे नोट्स दिए हैं, इसके अंदर मूसा का स्केच और ब्लूप्रिंट है, इसकी वजह से मुझे इस बारे में पता लगा। अस्मा याह्या से मूसा को देखने का कहती है, जिस पर याह्या मना कर देता है। अस्मा के बहुत इसरार पर वो मान जाता है। उसे पता था आर्मी और पुलिस वाले अभी भी मूसा की तलाश में हैं, इसलिए वो किसी भी सूरत मूसा को अपने बेसमेंट से नहीं निकालता और अस्मा को घर ड्रॉप कर देता है। अस्मा याह्या को अपनी कार दिखाती है जो किसी खराबी के बाइस वहां पर खड़ी थी। उसको याह्या के अलावा और कोई रिपेयर नहीं कर सकता, जिसको देखकर याह्या को एक आइडिया आता है और वो अस्मा से कहता है कि हम मूसा को अपग्रेड करके और पावरफुल बना सकते हैं अगर मैं इस गाड़ी के पार्ट्स को उसमें असेंबल कर दूं। अस्मा याह्या की ये बात मान जाती है और वो मूसा को अपग्रेड करके और पावरफुल बना देते हैं और वो फिर मूसा को उसी कार के अंदर फिट कर देता है ताकि किसी को इस बात का इल्म ना हो और मूसा लोगों की पहुंच से बच सके। इस दौरान हम देखते हैं कि याह्या का कंप्यूटर किसी हैकर ने हैक कर लिया होता है और वो उसको ब्लैकमेल करता है कि वो उसको मूसा की ब्लूप्रिंट और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, वरना वो याह्या को एक्सपोज कर देगा और वो हाथ मलता रह जाएगा। याह्या ये सुनकर और परेशान हो जाता है और वो हैकर से कुछ टाइम मांगता है सोचने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि अस्मा याह्या को एक न्यूज़ दिखाती है जिसमें आतंकवादियों ने बहुत सारे बच्चों को बंदी बना के रखा हुआ होता है। अस्मा मूसा की मदद से उन बच्चों को बचाना चाहती है, लेकिन याह्या मना कर देता है, जिस पर अस्मा कहती है कि जिस तरह तुम्हें अपने फादर की मौत पर बड़ा दुख है, इसी तरीके से उन बच्चों की फैमिली का भी सोचो, उन पर क्या बीतेगी। याह्या उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अस्मा और याह्या अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और मूसा भी उनकी कार में छुपा हुआ होता है। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बच्चों को अगवा करके रखा हुआ होता है। फिर दिखाते हैं कि मूसा एक एक करके सब आतंकवादियों को मार देता है और उन बच्चों को आज़ाद करा देता है, लेकिन इसमें उसके ऊपर काफ़ी नुकसान होता है। वो आतंकवादी मूसा पर बहुत ही भारी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसके बहुत से पार्ट्स को नुकसान पहुंचता है और वो वहाँ पर डैमेज हो जाता है। खैर याह्या मूसा की मदद से उस आतंकवादियों को पुलिस की हिरासत में करवाता है और इस तरीके से मूसा पब्लिक की नज़र में हीरो बन जाता है और अब पुलिस और रेंजर्स भी उसकी तलाश में ज़्यादा लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर फिरोज अपने बच्चे को लेकर कहीं चेकअप कराने आते हैं क्योंकि उनके बच्चे की तबीयत खराब होती है और उनके पास गवर्नमेंट के एक बंदे जकारिया का फ़ोन आता है जो डॉक्टर फिरोज से मूसा के मुतालिक बात करना चाहता है। क्योंकि डॉक्टर फिरोज भी मूसा को ढूंढने में नाकाम रहे तो जकारिया उनको अपने ऑफिस बुलाता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है, क्योंकि अब तक डॉक्टर फिरोज अकेले ही इस मिशन पर थे। डॉक्टर फिरोज पुलिस को लेकर याह्या के घर पर आते हैं क्योंकि उनको याह्या पर पहले से ही शक था, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इतने में वहाँ पर याह्या आ जाता है और उन सबको अपने घर के बाहर देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। जकारिया डॉक्टर फिरोज की इस हरकत पर उनको बहुत सुनाता है और उनसे कहता है कि तुम अपने पर्सनल इशू की वजह से हमारी इमेज खराब कर रहे हो, जिस पर डॉक्टर फिरोज जकारिया को यकीन दिलाते हैं कि इस रोबोट के पीछे याह्या का ही हाथ है, ये रोबोट वही बना सकता है। और वो जकारिया को यकीन दिलाते हैं कि हम इस केस को बहुत जल्द क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने याह्या के घर पर एक कैमरा लगा दिया है और इस तरीके से हम उस पर नजर रख सकते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि याह्या भी बहुत ही टेंशन में आ जाता है कि अपने घर पर इस तरीके से पुलिस को देखकर वो और भी परेशान हो जाता है और ये फैसला करता है कि मूसा को कुछ और टाइम तक घर के अंदर ही सेफ रखना पड़ेगा ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले। और दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि डॉक्टर फिरोज का प्लान फ्लॉप हो जाता है और वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मूसा का कोई सुराग नहीं लगा पाते। उनके जहन में एक आइडिया आता है और वो उस आइडिया का जिक्र जकारिया से भी करते हैं कि मूसा एक अच्छा रोबोट है और वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है,
क्यों ना हम एक ट्रेन को हाईजैक करवाएं। याह्या मूसा के जरिए उस ट्रेन में फंसे लोगों को बचाने के लिए ज़रूर आएगा और हम इस तरीके से मूसा तक पहुंच जाएंगे। जिस पर जकारिया को उसका आइडिया पसंद आता है और वो इस चीज़ के लिए एक प्लान बनाते हैं ताकि इसको सरअंजाम दे सकें। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब याह्या तक ये न्यूज़ पहुंचती है तो वो घर से अपनी गाड़ी में रवाना हो जाता है और डॉक्टर फिरोज वीडियो में देखकर ये समझ जाते हैं कि ये लोगों को बचाने के लिए घर से निकला है। इसके बाद फिर ट्रेन का दिखाते हैं जहाँ पर लोगों को हाईजैक किया था और मूसा इस दफ़ा भी लोगों की जान बचा लेता है और वापसी याह्या के पास आता है। और हम देखते हैं कि मूसा को इस दफ़ा भी काफ़ी नुकसान होता है और उसके पार्ट्स खराब हो जाते हैं, जिस पर याह्या ये डिसाइड करता है कि वो किसी सुनसान जगह पर इसको दोबारा से मॉडिफाई करेगा और इसमें जो खामियां हैं वो उसको सही करेगा। लेकिन जब वो घर से निकलता है तो उसको पुलिस वाले देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि याह्या के पास एक कॉल आती है। जब वो कॉल अटेंड करता है तो उसे पता लगता है कि दूसरी तरफ डॉक्टर फिरोज होते हैं जो उसे ब्लैकमेल करते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमने मरियम को किडनैप कर लिया है और अगर तुम मूसा को हमारे हवाले नहीं करोगे तो हम उसे मार देंगे। जिस पर याह्या डर जाता है और फौरन से उनकी बात पर हामी भर लेता है। लेकिन उसके पास अचानक उस हैकर का फ़ोन आता है जो उसे ब्लैकमेल करता है और वो याह्या को बताता है कि पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तुम्हें अगर अपने आप को यहाँ से बचाना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। जिस पर याह्या को उस पर भरोसा हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हैकर कहता है कि तुम उस रोबोट को एक चेयर पर बिठाओ और उसके ऊपर बम फिट कर दो। जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पहुँचेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा और तुम आसानी से बच जाओगे और कोई सबूत भी बाकी नहीं रहेगा। और याह्या ऐसा ही करता है, वहाँ पर रोबोट को चेयर पर बिठाकर मरियम को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरियम जिसको डॉक्टर फिरोज ने किडनैप किया था वो दरअसल जकारिया की बेटी होती है। जकारिया को जब इस बात का इल्म होता है तो वो डॉक्टर फिरोज को मरवाने के लिए अपने बंदों को भेजता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याह्या डॉक्टर फिरोज से मिलने के लिए आता है। डॉक्टर फिरोज के आदमी याह्या को पकड़ लेते हैं और उसको टॉर्चर करते हैं, जिस पर याह्या डर जाता है और उनको सब बात बताने पर राजी हो जाता है। वो डॉक्टर फिरोज को मूसा का ब्लूप्रिंट बना के दिखाता है। अचानक वहाँ कुछ शोर होता है और डॉक्टर फिरोज देखते हैं तो उनको पता लगता है कि जकारिया के बंदे उसको मारने आए हैं और वो हड़बड़ाहट में इधर उधर भागते हैं और मौका पाकर वो वहाँ से गाड़ी में भाग जाते हैं। और याह्या भी अपने छुपने के लिए कोई सेफ जगह देख रहा होता है। डॉक्टर फिरोज और उसके आदमी वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर याह्या मरियम को कॉल करता है और उसको सारी बात बताता है। फिर हम देखते हैं इतने में याह्या ने टाइमर लगाया होता है, वो ब्लास्ट हो जाता है और वो उसी बिल्डिंग के मलबे में दब जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जो हैकर याह्या को कॉल करता है वो उसको बचाने के लिए उस तरफ आता है और वो बड़ी मुश्किल से याह्या को उस बिल्डिंग के मलबे से निकालता है और वहाँ से बिल्कुल सेफ ले आता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर फिरोज को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और सारा इल्ज़ाम उन पर आता है और इस तरीके से याह्या इस पूरे मैटर से बाहर निकल जाता है और यहीं पर इस कहानी का एंड होता है।